कहानी तुमसे वादा है। बारिश की नरम बूंदें छत पर टिप टिप करती गिर रही थीं। कमरे में हल्की सी नींद तारी की थी। रोशनी सिर्फ एक छोटे से लैंप से आ रही थी जो सोफे के पास रखा था। अली अखबार हाथ में लिए चुपचाप बैठा था, मगर नजरें कहीं और थीं। मरियम ने बावर्ची खाने से चाय की खुशबूदार प्याली लाकर मेज़ पर रखी। चाय ठंडी हो जाएगी, उसने धीरे से कहा। अली ने चौंक कर उसे देखा। वो पिछले कई दिनों से उसकी आंखों में वो रोशनी नहीं देख पा रहा था जो पहले हर वक्त चमकती रहती थी। कभी वही मरियम थी जो हंसती, बातें करती, जिद करती और उसके गिर्द जैसे जिंदगी बिखेर देती थी। मगर अब जैसे खामोशी ने इसके अंदर घर कर लिया हो। तुम बहुत बदल गई हो मरियम, अली ने आहिस्ता से कहा। मैं नहीं बदली, हालात बदल गए हैं, उसने चाय का घूंट लेते हुए कहा, मगर आवाज़ में ठंडक थी। 6 माह पहले अली की नौकरी ख़त्म हो गई थी। अच्छी खासी तनख्वाह वाला होता जिससे घर का हर काम आसानी से चलता था। मगर कंपनी बंद हो गई और अली एक दिन में बेरोज़गार हो गया। उस दिन मरियम ने मजबूती से उसका हाथ थामा। हम साथ हैं अली, ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन वक्त गुजरता गया और मुश्किलात बढ़ती गई। किराया, बिजली के बिल, बच्चों के स्कूल की फीस सब एक बोझ बनने लगे। अली दिन रात नौकरी ढूंढता रहा, मगर हर जगह जवाब एक ही, हम आपको कॉल करेंगे। अब 6 माह बाद उसके अंदर मायूसी शायद कर चुकी थी। तुम्हें पता है मरियम, आज भी एक जगह गया था, अली ने बेदिली से कहा। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, 30 साल दौड़ के बाद शायद कोई नई कंपनी बंद करने बंदे को नहीं देना चाहती। अली ने दिलगी से हंसने की कोशिश की, मगर हंसी गले में ही फंस गई। मरियम ने उसे देखा। वो शख्स जो कभी पूरे तमाम पुरवज़न और खुशमिजाज था, अब शिकस्त सा लगता था। वो आहिस्ता से बोली, अली, मैं तुम्हारे अंदर की रोशनी अभी बुझी नहीं, बस तुमने खुद पर पर्दा डाल दिया है। तुम आसानी से कह देती हो, अली ने सर्द लहजे में कहा, लेकिन रोज़ रोज़ के कर्ज, बच्चों की फीस, खाने पीने की फिक्र, ये सब तुम्हें दिखाई नहीं देता। सब दिखाई देता है अली, लेकिन मुझे ये भी दिखाई देता है कि तुम्हारे हार मान लेने से कुछ बेहतर नहीं होगा। तुम तो कह रही हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि तुम थक गए हो, मगर अभी गिरना नहीं चाहिए। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इनकी बेटी आयशा आहिस्ता से अंदर आई। अम्मी, अब्बू, ये देखो। उसने अपने नन्हे हाथों में कागज़ दिखाया जिस पर इसने रंगों से लिखा था, मेरे अब्बू हीरो हैं। अली के दिल में कुछ टूटने और फिर जुड़ने जैसा एहसास हुआ। वो चंद लम्हे कागज़ को देखता रहा, फिर आयशा को गोद में उठा लिया। हीरो तो वो होता है जो हार नहीं मानता ना, आयशा ने मुस्कुरा कर कहा। अली की आंखों में नमी थी। हाँ बेटा, हीरो वही होता है। अगले दिन अली ने फैसला कर लिया, नौकरी ना से ही कोई छोटा सा कारोबार क्यों ना शुरू किया जाए। उसके पास कुछ बचत बाकी थी और मरियम ने अपने ज़रात निकाल कर इसके सामने रख दिए। ये तुम्हारे हैं मरियम। हाँ, लेकिन तुमसे बढ़कर नहीं। अगर इनसे हमारी नई ज़िंदगी शुरू होती है तो यही मेरा ज़ेवर है। यूँ अली ने एक छोटा सा फूड स्टॉल शुरू किया, मरियम किचन के नाम से। शुरू में मुश्किल थी, मगर मरियम रोज़ इसका साथ खड़ी रहती, खुद खाना बनाती, अली गाहकों से बात करता। उनकी मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता लौटने लगी। 2 महीने बाद मरियम किचन मशहूर हो गया। लोग कहते, यहाँ के खाने में घर जैसा जायका है। एक दिन अली ने मुस्कुराते हुए मरियम से कहा, देखा, तुम्हारा नाम हमारे कारोबार में लगा तो किस्मत ही बदल गई। मरियम ने हंसते हुए कहा, किस्मत नहीं, यकीन बदला है। फिर एक शाम जब वो दोनों स्टॉल बंद करके घर जा रहे थे, अली ने कहा, मरियम, तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अगर तुम उस दिन मेरा हाथ ना थामती तो शायद मैं खुद को खो देता। मरियम ने नरमी से इसकी तरफ देखा। मैंने तुमसे शादी करते वक्त एक वादा किया था अली, खुशी में भी तुम्हारा साथ, गम में भी। मैंने बस वो वादा निभाया है। अली ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। और मैं वादा करता हूँ मरियम कि अब कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो।
بارش ایک بار پھر ہونے لگی تھی، مگر اس بار وہ بوندیں اداسی نہیں بلکہ سکون لا رہی تھی۔ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ان کے قدموں کے نیچے صرف پانی نہیں بلکہ امید کا راستہ بھی بہہ رہا تھا۔ انجام: زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن جب دل میں محبت، اعتماد اور ساتھ ہو تو سب سے بڑی شکست بھی جیت میں بدل جاتی ہے۔ علی اور مریم کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ محبت صرف لفظ نہیں بلکہ ایک عزم ہے۔ تم سے وعدہ ہے کہ ہم ہمیشہ ساتھ۔ کہانی کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔